नमस्कार, मैं शिव शंकर, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दौसा के बीए सेकंड ईयर के ज्योग्राफी के सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था मानव भूगोल का मानव प्रजातियों से संबंधित, जिसमें हम उनकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में जानकारी ले रहे थे। और इसमें हमने दो पॉइंट के बारे में जानकारी ले ली थी। एक तो शरीर की लंबाई या कद और सिर का आकार। इसके अलावा जो अन्य शारीरिक विशेषताएं हैं उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो उसमें आता है बालों की बनावट या टेक्सचर ऑफ हेयर्स। देखिए, आपने देखा होगा कि बालों की बनावट काफ़ी डिफरेंट रहती है। किसी के बाल घुंघराले होते हैं, किसी के सीधे होते हैं, किसी के बहुत गहन होते हैं। इस तरीके से उनमें काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। अब इस विभिन्नता के आधार पर ही प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे बालों की बनावट में। और ये ध्यान रखिएगा कि बालों की बनावट डिसाइड कैसे होती है। अब मुख्यतः ये है जेनेटिकली डिसाइड होती है, वंशानुक्रम से, कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है कि इनके बाल ऐसे होंगे, इस पीढ़ी के इस जेनेटिक संरचना के, उस दूसरी प्रकार की जेनेटिक संरचना के किसी अन्य प्रकार के होंगे। तो इसमें देखिए, बालों की बनावट में सीधे, लंबे एवं खड़े बाल, स्ट्रेट हेयर होते हैं। मंगोलॉइड जो प्रजाति होती है उसमें सीधे लंबे खड़े बाल होते हैं। और इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि मंगोलॉइड क्या होता है, थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था मैंने। लेकिन जैसे ही इनकी शारीरिक विशेषताओं का वर्णन करेंगे उसके बाद में इन सभी प्रजातियों पर आ जाएंगे कि मंगोलॉइड क्या है, निग्रोइड क्या है, ऑस्ट्रेलॉइड क्या है, अफ्रीकन पिग्मी क्या है। इन सब पे अपन काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे, तो आपको ये इजी गोइंग में समझ में आ जाएगा। किसी के बाल स्मूथ होते हैं, चिकने बाल, तरंग में प्रवृत्ति से युक्त होते हैं, कोमल होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। किसी के बाल लहरदार या वेवी हेयर होते हैं, ये बाल पतले, मुलायम तथा लहरदार होते हैं। और किसी के बाल छल्लेदार होते हैं, फिजी, वुली हेयर, जैसे अपन वुलन के कपड़े पहनते हैं, स्वेटर वगैरह, उस तरीके के। और ये लगते हैं जैसे भेड़ के बालों के समान लगते हैं और उसमें छल्ले से होते हैं। और ये मुख्यतः है निग्रिटो प्रजाति में होते हैं। किसी के बाल घुंघराले होते हैं। ये जनरली अपने यहाँ की विशेषताएं एशिया और यूरोपीय महाद्वीप में अधिक पाए जाते हैं। इसके बाद आता है अपना नासिका की या नाक की आकृति। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था सेफालिक इंडेक्स या सिरस्थ सूचकांक, और अब आता है नासल इंडेक्स या नासिका सूचकांक। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एक बॉडी के पार्ट का नाम चेंज हो जाता है। नासिका सूचकांक निकालते हैं नाक की चौड़ाई अपॉन नाक की लंबाई इंटू 100। और इससे जो सूचकांक आएगा उससे अपन नाक की आकृति डिसाइड करते हैं। जैसे जैसे सूचकांक कम होता है नाक की आकृति पतली होती जाती है। और जैसे जैसे ये सूचकांक नेसल सूचकांक अधिक आता है नाक की चौड़ाई बढ़ती जाती है। जैसे देखिएगा इस टेबल में दिखाई दे रहा है कि जिसका नासल इंडेक्स 55 से कम होता है उसकी नाक बहुत ही पतली होती है। ऐसे ऐसे जैसे जैसे बढ़ रहा है, देखिएगा जैसे 70 से 75 के बीच में मध्यम नासिका हो जाएगी। और 100 से जिसका अधिक होगा उसकी नासल इंडेक्स बहुत चौड़ी नाक वाला होगा, बहुत चौड़ी नाक होगी। जैसे निग्रिटो, इन प्रजातियों की जो नाक होती है बहुत ही चौड़ी होती है। और जो नॉर्डिक होते हैं उनकी नाक बहुत ही पतली होती है। इसके बाद आता है कपाल धारिता, कार्नियल कैपेसिटी। कपाल धारिता में यह है कि कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे कोई डेड बॉडी है, उसका जो स्कल है, जो खोपड़ी का संरचना है, वो जनरली डैमेज नहीं होता है, ऐसे के एज इट इज़ रहता है। उसमें हमने किसी में जैसे कोई गाढ़ा तरल पदार्थ भर दिया, मोम भर दिया,
या कोई अन्य चीज़ भर दी तो उसका स्ट्रक्चर यूँ का यूँ बन जाता है उसमें। जैसे ये गमले वगैरह बनाते हैं इस तरीके से, तो उससे उसकी कपालधारिता, उसका साइज का आइडिया लगा सकते हैं। जैसे अगर निग्रिटो प्रजातियों में क्या होता है, कपालधारिता कम होती है, जबकि काकेसाइड या नॉर्डिक में ये जो यूरोपियन कंट्री के हैं उनमें कपालधारिता अधिक होती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो चेंजेज नहीं होती है, चाहे डेड बॉडी हो या लाइव बॉडी हो। इसके बाद है स्किन कलर, त्वचा का रंग। देखिएगा कई लोगों में कई तरीके की स्किन होती है, कई बहुत गोरे होते हैं, कई काले होते हैं, कई रेड कलर के होते हैं, कई येलोविश कलर पे होते हैं। और ये कलर डिसाइड होता है एक तो सनरेज से, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, एंड अनदर है उसके शरीर में से स्रावित होने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थ, जैसे कि मेलेनिया, कैरोटीन, हीमोग्लोबिन। इनकी मात्रा अधिक या कम होने से क्या होता है कि स्किन का रंग काला, पीला या लाल आदि होता है। काला रंग कैसे किसके कारण होगा, मेलेनिया के कारण, और येलो कैरोटीन के कारण, और रेड कलर होगा हीमोग्लोबिन की अधिकता के कारण। एक तो ये हो गया जेनेटिक रीजन हो गया। दूसरा है सनरेज। सनरेज में क्या होगा कि इक्वेटोरियल रीजन है या भूमध्य रेखीय प्रदेश है, वहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी आती हैं। सीधी आती हैं तो क्या होगा कि स्किन को डैमेज करेंगी। स्किन डैमेज करेगी तो वो क्या होगा, ब्लैक कलर की होने लग जाती है। और जैसे जैसे हम इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की तरफ या भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं, सूर्य की किरणों का तिरछापन होने लगता है और सूर्य प्रकाश वहाँ पर हमको कम मिलने लगता है कंपेयर टू इक्वेटोरियल रीजन। तो क्या होगा वहाँ पर सूर्य प्रकाश कम मिलने के कारण या टेम्परेट जोन या कोल्ड जोन होने की वजह से उनमें भूमध्य रेखीय प्रदेशों की तुलना में गोरापन अधिक होगा। अब इसमें स्किन कलर के आधार पर जनरली हम इन्हें 3 भागों में विभाजित करते हैं, वाइट, येलो और ब्लैक कलर, श्वेत कलर, पीला कलर और श्याम कलर। और पहले भी ध्यान रखिएगा, हमने क्रोबर और हेडन के बारे में देखा था। तो इसको डिवाइड किसने किया, एक एल क्रोबर नामक विद्वान ने इन प्रजातियों को त्वचा के रंग के आधार पर विभाजित किया था और उन्होंने कहा था कि त्वचा का रंग प्रजातियों के वर्गीकरण में एक आकर्षण लक्षण है, लेकिन इस आधार पर श्रेष्ठता का दावा करना अनुचित है। हम जैसे दूर से देख के बता सकते हैं कि ब्लैक लोग हैं तो ठीक है कि ये निग्रिटो या अफ्रीकन होगा, और श्वेत दिख रहा है तो ये हो सकता है कि यूरोपियन कंट्री का होगा, नॉर्डिक होगा। बट ये डिसाइड का एक सर्टेन क्राइटेरिया नहीं है। सर्टेन क्राइटेरिया के बारे में मैंने बताया था कि सेफालिक इंडेक्स सब में बेस्ट होता है क्योंकि वो चेंज नहीं होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, किसने दिया था स्किन कलर के अकॉर्डिंग, क्रोबर ने। एक और विद्वान थे जैकब्स तथा स्टर्न ने, लेकिन ये शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्रोबर का नाम जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आती है मुखाकृति, शेप ऑफ फेस। ये जनरली डिसाइड होती है सिर की आकृति से संबंधित होती है। जैसे कि सिर की आकृति लंबाकार होगी तो मुख भी लंबा होगा, और सिर की आकृति गोल होगी तो गोल या चौड़ी होगी तो उस प्रजाति के मनुष्यों की मुख की आकृति सिर की आकृति जैसी ही होगी या उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मुख की आकृति सामान्यतः मुख की चौड़ाई, लंबाई, गाल की हड्डियों की आकृति, जबड़ों की आकृति, इन सब चीज़ों के आधार पर डिसाइड की जाती है। आँखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखिएगा। और आँखों में हम किस चीज़ को देखते हैं, आँखों में अगर शारीरिक लक्षणों में जाते हैं प्रजातियों के में तो इसमें पुतली का रंग देखते हैं हम जनरली। बाकी चीज़ें तो हो सकता है कि सिमिलर हो, बट पुतली का कलर एक पर्टिकुलर प्लेस पर स्पेसिफिक टाइप का पाया जाएगा। जैसे कि आँखों की बनावट की दृष्टि से आँखें तिरछी बादाम की तरह होती है, या आँखों के खुलने की आकृति तिरछी हो सकती है, आँखों के रंग बनावट की आकृति भी अलग अलग हो सकती है। जैसे देखा मंगोलॉइड या चाइनीज लोग होते हैं, उनकी आँखें मिची मिची सी होती हैं, छोटी छोटी सी होती हैं,
और जैसे यूएसए या यूरोपियन कंट्री के देखोगे आप, उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती है। तो ये डायग्राम से ही एकदम क्लियर हो गया और देखिएगा मंगोलाव की कैसी होती है, अधिनेत्र कोणवली, मतलब ये देखिएगा थर्ड पॉइंट पे आंतरिक अधिनेत्र कोणवली, एक ऊपर स्किन सी लटकी रहती है आँख के ऊपर, ओ आँख के नीचे, तो उसे कहते हैं अधिनेत्र कोणवली। इसके बाद है होठ का आकार या लिप्स साइज। ये भी विभिन्न प्रजातियों में विभिन्न तरीके का होता है। जैसे निग्रोइड हमने बताया था थोड़ी देर पहले भी, निग्रोइड प्रजातियों में क्या होगा, नीचे का होठ काफ़ी बड़ा या फूला हुआ होता है। और जो नॉर्डिक और यूरोपियन कंट्री के हैं, यूएसए के हैं, इन लोगों में क्या होता है कि होठ की आकृति पतली पाई जाती है। तो अब देखिएगा आप, इसमें हमने इसको नाक की आकृति, बालों की आकृति, कपाल की आकृति, त्वचा का रंग, लंबाई, इन कई चीज़ों में शारीरिक लक्षणों को हमने देखा। उन लक्षणों के आधार पर इसमें हमने प्रजातियों का वर्गीकरण किया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा जब एग्जाम में लिखते वक्त कि पर्टिकुलर फीचर को या किसी एक फीचर को विभिन्न भागों में किस तरीके से डिवाइड करते हैं विद एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल देना जरूरी है। और पर्टिकुलर विद्वान ने वहाँ पर क्या कोट किया है, उसने किस आधार पर विभाजित किया है। अब अगला अपना टॉपिक रहेगा प्रजातीय लक्षणों के बाद में इन प्रजातियों का वितरण कहाँ कहाँ पे है, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। उसको पहले तो मैं मैप द्वारा समझाऊंगा और उसकी डिटेल बताऊंगा। तो इसमें जैसे बालों की संरचना हुई, सेफालिक इंडेक्स हुआ, नेसल इंडेक्स हुआ, इसमें एग्जाम्पल देने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।